भगवान शिव के मंदिर में अगर वो ध्वजा समर्पित करता है, ध्वज चढ़ाता है, और उसके बाद या तो 5 साधुओं को या 5 कन्याओं को या 5 ब्राह्मणों को अगर एक साथ बिठा करके भोजन कराता है तो उसके कार्य में सिद्धि अपने आप आ जाती है, उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति देवादिदेव महादेव के मंदिर पर ध्वजारोहण करता है, ध्वज चढ़ाता है। और भगवान जब लाला का प्रादुर्भाव हुआ तो स्वयं भगवान शिव भी दर्शन करने के लिए आए थे। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए आए थे, और भोलेनाथ तो दर्शन करने के लिए आए, लेकिन जब शिव ने दर्शन किया है प्रभु का, लाला का, तो आगे चल करके भगवान भोलेनाथ भगवान के द्वारा किए गए महारास में भी शामिल हुए थे। और ऐसे दिव्य समय में महामना सुखदेव जी कहते हैं, राजन, लाला का जब प्रादुर्भाव हुआ बड़े आनंद के साथ, बड़े मनोयोग के साथ सभी ब्रजवासियों ने बड़ा आनंद, सभी ब्रजवासियों के मन में बड़ा आनंद और बड़ा हर्ष और बड़ा उल्लास हुआ है। और इसी के साथ साथ जैसे ही बात कंस को पता चली कि तेरी मृत्यु, जो कंस का काल था 8वां बालक, वो पैदा हो चुका है, नारद जी ने जाकर के बता दिया। अब नारद जी ने जाकर के जब ये बताया कि भैया तुम्हारा जो काल है वो तो आ चुका है, अब उसके लिए क्या, अब उसके लिए प्लानिंग देखो कंस ने सब की। पहले तो क्रोधित हुआ, गुस्सा आया, क्रोध किया, लेकिन क्रोध आने के बाद में भी कंस ने यहाँ पर भगवान को मारने के लिए पूतना को बुलाया। राक्षसी पूतना को जब बुलाया, पूतना से कहा, बोले तुम जाओ और जाकर के नंद बाबा के यहाँ जो कन्हैया है वही मेरी मृत्यु का कारण है, तुम जाकर के उसे समाप्त कर दो। पूतना को जब बुलाया, पूतना आई, लेकिन पूतना जो थी वो राक्षसी थी, और राक्षसी पूतना जब ब्रज में आई, कन्हैया को मारने के लिए आई, तो आज एक गोपी का रूप बना करके आई। और गोपी रूप बना करके जब ये पूतना ब्रजमंडल में आई, नंद भवन के आंगन से सीधे द्वार पर पहुंची है, और द्वार पर पहुंचते ही आवाज लगाती है। मैया यशोदा अंदर रसोई में कार्य कर रही थी। उसी समय मैया यशोदा ने जैसे ही आवाज सुनी, झट बाहर आई, और बाहर आकर के क्या देखती है, एक सुंदर गोपी का रूप बना करके जो पूतना आई है। ये पूतना कहती है, मैया नेक अपने लाला का दर्शन कराई दूं। अब जब लाला के दर्शन की बात पूतना ने कही, तो पूतना से मैया यशोदा कहती हैं कि अभी तो 2 महीने तक पूरा ये नंद उत्सव चला, ब्रज में, ब्रज का ऐसा कोई ब्रजवासी बाकी नहीं बचा जो यहाँ पर लाला को देखने, लाला का दर्शन करने न आया हूं। तो बोले तुम कहाँ चली गई थी? उसी समय पूतना कहने लगी, बोले मैया मैं अपने मायके गई हुई थी, अभी अभी ससुराल आई, तब पता चला कि आपके यहाँ लाला का पदार्पण हुआ है, सोई दर्शन करने के लिए मैं चली आई। मैया यशोदा ने भी सोचा, अच्छा अच्छा ठीक कोई बात नहीं। तुरंत गई और ला करके लाला को पूतना की गोद में दे दिया। पूतना की गोद में जब लाला को दिया, फिर वापस अंदर रसोई में चली गई, और समय देखते ही जैसे ही यशोदा मैया पूतना की आंखों से ओझल हुई, उसी समय पूतना नंद भवन के द्वार से सीधे बाहर आई, और बाहर आते ही एक जोर की छलांग आकाश मार्ग में पूतना ने लगाई। आकाश मार्ग में लेकर के जब पूतना गोविंद को चली है, तो पूतना आकाश में चली तो गई, लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी राजऋषि परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित ये पूतना जो थी ये राक्षसी थी, लेकिन राक्षसी होकर के भी
भगवान की आंखों के समीप आई कैसे, भगवान के नजदीक आई कैसे? क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सन्मुख होई जीव मोई जब ही और जन्म कोटि अगनासई तभी। व्यक्ति भगवान के सन्मुख कब हो सकता है? सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासई तभी। भगवान के सामने जाने के लिए जीवन में कोई ना कोई पुण्य ऐसा होना चाहिए। हमारा तो नहीं है, हम तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी अगर सावरे की मूर्त के सामने, भोलेनाथ के सामने, माँ भगवती के सामने अगर खड़े हो जाओ, कई लोग तो भगवान के सामने जाते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं। लेकिन आंख अगर बंद करना है तो आंख बंद करने की स्थिति ध्यान की है। वो अगर आप ध्यान करते हैं, एक आसन पर बैठते हैं, कमर सीधी करके अगर ध्यान लगाते हैं तो आप आंख बंद करें तो चलता है। लेकिन भगवान की सूरत के सामने, भगवान की दिव्यता के सामने अगर आप खड़े हैं तो भगवान के सामने फिर आंख बंद करने का कोई औचित्य नहीं। अपनी इन आंखों से गोविंद को देखो, अपनी इन आंखों से भगवान शिव को देखो, भगवान के स्वरूप को देखो और उस स्वरूप को मन में धारण करो। और मन में धारण करके जब आप ध्यान करने के लिए बैठो तब वही गोविंद की सूरत, वही शिव की मूरत, वही भगवती की दिव्यता, उस दिव्यता का अपने मन में व्यक्ति को आभास करना चाहिए। भगवान के सामने जाकर के आंख बंद करने का कोई फायदा नहीं। वहां तो दर्शन करो और उस दर्शन को अपने मन में बिठाओ। और मन में बिठा करके जब ध्यान करो तब आपके मन में वही भगवान का सुंदर स्वरूप मन में दिखने लगे। और मन की आंखों से जब आप भगवान को देखोगे तो वही आनंद, वही परमानंद आपके मन के भीतर भी प्रकट हो जाएगा। ये आनंद है। तो यहाँ सन्मुख होई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगनासई तभी। ये पूतना का पूर्व जन्म में, ये पूतना जिसका नाम था रत्नावली, और महाराज ये बलि की कौन थी? बहन रत्नावली, जो पूर्व जन्म में रत्नावली होकर के आई और बदला लेने के लिए भगवान से यहाँ पर फिर पूतना बनी है। लेकिन राक्षसी बनकर के भी पूतना भगवान के सामने चली गई। क्यों? क्योंकि भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारी 21 पीढ़ियों को, जब बलि से भगवान ने पूरी त्रिलोकी छीनी तो भगवान ने अपने द्वार का द्वारपाल बना दिया और कह दिया कि बोले तुम्हारे कुल में भी अगर कोई पाप करेगा तो बोले मैं उसका उद्धार कर दूंगा। अब पूतना के शरीर का जब उद्धार गोविंद पूतना लेकर के आकाश में जब गई तो आकाश मार्ग में जब ये पूतना भगवान को लेकर के उड़ने लगी, स्तन पर विष लगा करके आई थी, भगवान को स्तन पान कराना चाहती थी। क्योंकि मन के भाव से ये पूतना ने पूर्व जन्म में सोचा था कि शायद मुझे ऐसा बच्चा होता और ऐसे बच्चे को मैं दुग्ध पान करा पाती, इसलिए यहाँ पर भगवान ने ये लीला की। और पूतना उठा करके जब कन्हैया को आकाश में ले गई, स्तनपान कराना चाहा, लेकिन भगवान ने स्तनपान करते करते पूतना के प्राणों का हरण करना प्रारंभ कर लिया। और जैसे ही पूतना के प्राणों का जब भगवान हरण करने लगे, पूतना जोर से चिल्लाई, कन्हैया से कहती कन्हैया छोड़ दे, लाला छोड़ दे। लेकिन कन्हैया कहते हैं देख पूतना, या तो मैं कभी किसी को पकड़ता नहीं और अगर पकड़ लूं तो फिर मैं किसी को छोड़ता नहीं। क्योंकि दुनिया के लोग जितने भी हैं ये आगरा के पागल खाने में जाते हैं, वो पागल होते हैं। लेकिन जिनको ये नंद का पूत चिपट जाता है, जिनको ये नंद का लाला चिपट जाता है, वो तो वैसे ही पागल हो जाते हैं महाराज। और वो पागल कहाँ जाते हैं? वृंदावन। जो मन से, जो मानसिक रूप से पागल हो जाए